तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो नई बुक है इंग्लिश की कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, द पॉट मेकर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो चैप्टर 1 था, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी थी काफ़ी टाइम पहले। और ये वीडियो दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, मैं काफ़ी टाइम के बाद चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर आगे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अभी इस चैप्टर की अगर बात करें तो एक स्टोरी है, ठीक है, एक लड़की की स्टोरी है और उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, ठीक है, जिसमें एक फैमिली के बारे में पूरा बता रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको शुरू में कुछ दिख रहा होगा, ये कॉमन पिक्चर्स हैं। तो ये सारे काम क्या है, ये सारे हैंडमेड काम है। हैंडमेड का मतलब क्या है, हैंडमेड मतलब ये अलग अलग तरह के काम है जो इंडिया में होते हैं, जो हम अपने हाथों से करते हैं। जैसे कि टोकरी बुनना, ठीक है, मटके बनाना हो गया, हाथों से कपड़े बनाना, धागे वगैरह बनाना, कारपेंटर वाला काम करना। ठीक है, तो ये सारे जो है ना हमें अपने हाथों से करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो काम हैं जो इंडिया में मेनली करे जाते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में देखो दोस्तों क्या है, एक लड़की है, उसका नाम है सेंटिला। ठीक है, उसकी स्टोरी बता रखी है मेनली। तो यहाँ पे अब एक एक करके मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और आपको एक एक करके इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो देते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको साइड में दिख रहे होंगे जो वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जिनका मतलब आपको नहीं पता हो, यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखे हैं तो उनका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, एवर सिंस सेंटिला बिकम ओल्ड इनफ टू accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. However, Arenla, her mother, wanted her to become a weaver. On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Centilla approached expert potters to learn the skill. They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. अब इस पैसेज में क्या था कि जो सेंटिला है, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, तो वो जो है ना अपनी मम्मी की जो है हेल्प करती थी। ठीक है, कहाँ पे, फॉरेस्ट और फील्ड में। ठीक है, उसकी मम्मी जब खेतों में जाती थी या जंगलों में जाती थी लकड़ियों के लिए, तो उसमें वो मदद करती थी। शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, और सेंटिला भी जो है ना अपनी मम्मी और दादी की तरह पॉट मेकर बनना चाहती थी, यानी मटके बनाने वाली बनना चाहती थी। ठीक है, लेकिन जो उसकी मम्मी थी अरेनला, उनका चाहना क्या था कि सेंटिला जो है ना वो मटका बनाने का काम ना करे, वो क्या बने, वीवर बने। वीवर कौन होता है, जो सिलाई करता है एक तरीके से, ठीक है, कपड़े बुनता है। तो उसकी मम्मी चाहती थी कि वो काम करे। ठीक है, तो इसलिए उन दोनों के मतलब सोच अलग अलग थी। उसकी मम्मी का सपना अलग था, सेंटिला का सपना अलग था। ठीक है, तो जब भी उसकी मम्मी घर पे नहीं होती थी या कोई भी पेरेंट अगर घर पे नहीं होते थे, जब वो फ्री रहती थी तो क्या करती थी, खेतों में जाती थी और वहाँ पे वो देखती थी एक्सपर्ट पॉटर्स को, जो बाकी लोग हैं ना जो मटके बनाते थे, उनको वो देखती थी और वहाँ से सीखती थी कि कैसे मटके बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं सिखाना चाहती थी। ठीक है, वो चाहती थी कि वो सिलाई बुनाई करे। ठीक है, अब जो एक्सपर्ट पॉटर्स है जो मटके बना रहे होते थे ना, वो देख के पहले चौंक जाते थे कि ये जो छोटी सी लड़की है, इसको कितना मतलब इच्छा कितनी है इसकी मटके बनाने की। लेकिन उनको ये लगता था कि ये जो इसका पैशन है ना, ये बचपना वाला पैशन है, चाइल्डिश पैशन है। ठीक है, बचपन में हमें कुछ भी इंटरेस्ट आ जाता है, तो उनको लगता था कि ऐसा ही कोई इंटरेस्ट है जो आउटग्रो हो जाएगा। आउटग्रो का मतलब देखोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर। इसका मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है तो उसे आउटग्रो कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं खेलने का। जैसे मान लो किसी को क्रिकेट पसंद है, तो जब वो बचपन में रहता है तो बहुत क्रिकेट खेलता है, बहुत चीज़ें करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें जिम्मेदारी आती है या बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर वो नहीं खेल पाता, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो वैसे उनको लगता था कि ये जो सेंटिला है, इसको अभी तो बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है मटके बनाने की, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होगी तो इसका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ क्या है, सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. ठीक है, यानी कि सेंटिला जो है ना अपनी इच्छा को जो है ना घर पे नहीं बता पाई। ठीक है, वो अपनी इच्छा को नहीं बता पाई कि उसे मटके बनाने सीखना है। क्यों, क्योंकि उसने एक बार जो है ना अपने पेरेंट्स को रात को बात करते हुए सुन लिया था। अब क्या बात कर रहे थे वो देखते हैं। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। शी सेड, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रॉट no joy to me and only a pittance for my troubles. The river bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here.
आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, इसकी मम्मी क्या कह रही थी, उसके फादर से क्या कह रही थी कि जो सेंटिला है ना, उसका जो इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस होता है यहाँ पे आपको दिखा होगा मीनिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना। ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है कि सेंटिला का जो है ना वीविंग यानी सिलाई बुनाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और उसकी मम्मी ने ये भी बोला कि मैं कभी भी सेंटिला को जो है ना ये मटके बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी मटके बनाए हैं पूरी ज़िंदगी में और मुझे इससे कोई भी खुशी नहीं मिली। नो जॉय टू मी, यानी कोई भी मुझे खुशी या फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स, पिटेंस होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, यानी कि उसने पूरी लाइफ में बहुत मेहनत करी लेकिन उसकी जो इनकम है बहुत कम थी, उसको बहुत कम पैसे मिले ये करके। ठीक है, फिर वो बोलती है जो रिवर बैंक है, नदी का जो किनारा है जहाँ से वो चिकनी मिट्टी लाती है ग्रे और लाल रंग की जिससे मटके बनते हैं, वो भी 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मुझे वहाँ तक जाना पड़ता है। ठीक है, फिर वहाँ से उसको उठा के लाना पड़ता है, इससे मेरी बैक एकेज यानी कि कमर में दर्द हो जाता है उतना भारी सामान लेकर आने के लिए 16 किलोमीटर से। ठीक है, और फिर मुझे गांव पे ये सब लेकर आना पड़ता है। आगे क्या बोला है, पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफन इट इज ऑल्सो टीडियस। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. It takes months to bring out a patch of boards after so much labor and the reward a few rupees. But if Santilla learns weaving, she can make much more money besides providing enough clothes for the family. Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all season. Also the time spent on weaving one shawl is much less एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। अब इसका मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, तो उसकी मम्मी बोलती है कि पहले तो वहाँ से लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नदी के पास से गांव तक लाना बहुत मुश्किल है, और पाउंडिंग होता है रिपीटेड बीटिंग, यानी किसी चीज़ को लगातार मारना। तो जो मिट्टी वो लेकर आती है वहाँ से उसको लगातार मारना पड़ता है। ठीक है, उसको पीटना पड़ता है ताकि शेप दे सके, और ये बहुत टीडियस होता है। टीडियस होता है टायरिंग, यानी कि थकावट वाला काम होता है। ठीक है, फिर वो बताती है कि ये सब करने में कई बार मैं जब लेकर आ रही होती हूँ तो जो माउल्ड है यानी जो मिट्टी है वो कई बार गिर जाती है और फिर टूट जाती है। मान लो उसने मटका बनाया, थोड़ी सी गलती हुई और मटका टूट गया, तो इसे स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वापस सब शुरू से करना पड़ता है। ठीक है, और एक कुछ मटके बनाने के लिए महीनों लग जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, और रिवॉर्ड इसका इनाम क्या मिलता है, फ्यू रुपीज़, यानी कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये उसकी मम्मी बता रही होती है, उसके फादर से बात कर रही होती है। फिर वो बोलती है अगर सेंटिला वीविंग यानी सिलाई सीख लेगी तो ज़्यादा पैसे कमा पाएगी। इसके अलावा अगर वो सिलाई सीख लेगी तो फैमिली के लिए कपड़े भी बना सकती है, कपड़े भी सिल सकती है। ठीक है, फिर वो बताती है वीविंग जो है मैसी काम नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, इतना झंझट वाला काम नहीं है। ठीक है, मटके बनाना कितना झंझट वाला काम है। फिर वो बोलती है कि जो सिलाई वाला काम है वो इंडोर्स यानी घर में हम कर सकते हैं, ऑल सीज़न, किसी भी मौसम में हम आराम से घर में सिलाई कर सकते हैं। जबकि मटके बनाने के लिए तो अगर बारिश का टाइम है मटके नहीं बन सकते बाहर। ठीक है, फिर वो बोलती है कि जो टाइम लगता है एक शॉल को सिलने में वो बहुत कम होता है, और जो रिटर्न है हैंडसम होता है। हैंडसम मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी मम्मी बात कर रही होती है उसके फादर से। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि जो अरेनला है, जो सेंटिला की मदर है, वो उसको पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखाना चाहती थी, आखिर क्या रीज़न थे। तो ये सारे वो रीज़न हैं जो यहाँ पे अभी बताए गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। Santilla continued her visits to watch the potters at work. She saw how the clay was mixed with water and pounded, how careful they were when they pushed their left hand into the lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they start giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. The regular tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes. After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. ठीक है, अब यहाँ तक दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या हुआ। अभी हमने देखा था कि जो सेंटिला है वो पॉट मेकिंग चाहती थी, उसको वो पसंद था, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो चाहती थी कि वो वीविंग करे, सिलाई करे। ठीक है, कपड़े सिले। अब सेंटिला ने लेकिन अपना जो इच्छा है ना, अपनी जो इच्छा है उसको दबाया नहीं, और वो लगातार जो पॉटर्स हैं ना उनके पास जाती रही और उनको देखती रही कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो क्या देखती थी, वो देखती थी कि जो पॉटर्स हैं वो क्ले होता है मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसको कैसे पानी के साथ मिक्स करते हैं, कैसे उसको शेप देते हैं। ठीक है, और कैसे उस क्ले को सॉफ्ट करते हैं और अपने हाथों से उसको डेफ्टली यानी स्किलफुली बहुत अच्छी तरीके से रोटेट करते हैं,
और वो जो नॉर्मल सा क्ले होता है उसको कैसे एक बहुत अच्छा शेप दे देते हैं। ठीक है, इसका अलावा स्पैचुला, स्पैचुला होता है दोस्तों टूल, जैसे आपने वो देखा होगा जिसमें खाना निकालते हैं। ठीक है, पतीले से खाना निकालते हैं चम्मच की तरह, वैसे ही वो क्या करते थे, स्पैचुला एक होता था, उससे वो बार बार उस क्ले को जो है ना हिट करते थे और एक म्यूज़िक साउंड सुनाई देती थी जो सेंटिला को गाने की तरह लगती थी। ठीक है, जो उसे बहुत अच्छा लगता था और वो देखती थी, पूरी प्रोसेस को देखती थी कैसे उन्होंने मिट्टी से पूरा मटका बना दिया। ठीक है, फिर 2 और 3 दिन के बाद क्या हुआ, पॉट्स जो है उनको फाइनल टच दिया जाता था, मतलब पूरा उसको प्रोसेस हो जाता था और उसको जो शेप देनी होती थी, मटके का जो शेप होता है वो मिल जाता था और फिर उसको चेक किया जाता था। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, ओनली देन वुड द पोट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड on to a kin in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials, and then the kin would be fired. One has to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would ruin the entire batch. ठीक है, अब आगे क्या होता था दोस्तों, प्रोसेस में सब बन के तैयार हो जाता था मटका, लेकिन उसे सूखने का समय देना पड़ता था। तो सूखने के लिए क्या करते थे दोस्तों, उसको सूरज के सामने रखा जाता था ताकि वो सूख जाए। ठीक है, लेकिन उसको सुखाने से पहले, सूरज की रोशनी से सुखाने से पहले उसको दोस्तों हे होता है, घास फूस जो होती है, बैम्बू बांस होता है, उसके ऊपर मटकों को रखा जाता था लाइन से, उसको ढका जाता था बम्बू से ही। ठीक है, उसके बाद उनको जो हीट करा जाता था, गर्म किया जाता था। गर्म करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता था कि ज़्यादा ओवर फायरिंग यानी ज़्यादा गर्म ना हो जाए, उससे वो ख़राब हो सकते हैं, और अंडर फायरिंग अगर कम गर्म रहेंगे तो भी आसानी से मटके टूट जाएंगे पानी डालने पे। तो ये भी बहुत ध्यान देना पड़ता था, नहीं तो जो पूरा बैच है, पूरा बैच का मतलब जितने भी मटके एक साथ बने हैं ना, वो सारे एक साथ ख़राब हो सकते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा पॉट मेकिंग का प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। अरेनला heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them. By late afternoon, Scintilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. Gradually, Scintilla's visits became a topic of village gossip. People wondered why Arenla was refusing to teach the skill to her daughter. They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. One day, Scintilla's father, Mesoba, was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter. He replied in a humble tone, "Uncles and elder brothers, Arenla has never said that she will not teach our daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. You will soon see Scintilla making the best pots in the village." ठीक है, अब यहाँ तक क्या हुआ दोस्तों, अब ये जो सेंटिला थी वो लगातार मटके जो बनाने वाले लोग थे उनके पास जाती थी और बैठती थी और लगातार विजिट करती रहती थी वहाँ पे। अरेनला को इसके बारे में पता था, लेकिन वो ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे उसको कुछ पता नहीं है, इग्नोर कर रही थी वो। ठीक है, और सेंटिला क्या करती थी, आफ्टरनून यानी दोपहर होते होते वो घर आ जाती थी। कई बार उसको लेट भी हो जाता था। ठीक है, और वो जल्दी आने का ट्राई करती थी क्योंकि उसको पता था उसकी मम्मी जो है वो खेतों से काम करके जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो वो जल्दी आना चाहती थी ताकि उसकी मम्मी को कुछ पता ना चले, लेकिन असल में उसकी मम्मी को सब कुछ पता था, वो बस इग्नोर कर रही थी। ठीक है दोस्तों, फिर होने क्या लगा, धीरे धीरे सेंटिला लगातार पॉट मेकर्स के पास जाती रही, तो ये खबर जो है ना पूरे गांव में फैल गई और ये टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, गॉसिप होता है ऐसे जो मजाक की बात होती है ना, एक टॉपिक बन जाता है जिसके बारे में सारे लोग गाँव में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और लोग ये सोच रहे थे कि जो अरेनला है, सेंटिला की जो माँ है, वो उसे पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रही है। ठीक है, लोगों को ये चिंता थी कि अगर सारे पॉट मेकर ऐसा ही करेंगे जैसा कि अरेनला कर रही है, अपने बच्चों को अगर पॉट मेकिंग नहीं सिखाएंगे तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं बचेगा जो मटके बना सके, और उनका जो परंपरा चली आ रही है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी और उनकी जो स्किल है पॉट मेकिंग की वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो ये लोगों की चिंता थी। तो इसी कारण से क्या होता है, एक दिन सेंटिला के जो फादर है मैसोबा, सेंटिला के जो पिता हैं, उनको बुलाया जाता है विलेज काउंसिल, जैसे पंचायत होती है वैसे ही पंचायत में उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये जो तुम्हारी पत्नी अरेनला है वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रही है। ठीक है, तो मैसोबा क्या बोलता है, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स यानी सबको रिस्पेक्ट से बोलता है कि अरेनला ने कभी मना नहीं करा कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी, बस हम ये चाहते हैं कि अभी जो हमारी बेटी है वो थोड़ी बीमार हो गई थी, तो जब वो ठीक हो जाएगी ना तब हम उसको सिखाएंगे। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि आप जल्द ही आप सब देखोगे कि जो सेंटिला है गाँव में सबसे अच्छे मटके बना रही है। तो ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे अपनी बात रख देते हैं।
After listening to Masoba's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individual, and experts were obliged to pass on their skills not to their own children but also to anyone who wished to learn. मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला। तो आगे क्या होता है, अभी तक आपने क्या समझा कि मैसोबा जो हैं सेंटिला के पिता, वो अपनी सारी बात कह देते हैं कि हम उसको सिखाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़े दिनों में आप देखोगे कि वो मटका बनाना शुरू कर देगी। अब ये बात सुनने के बाद जो वहाँ पे बड़े लोग थे ना, जो भी पंचायत के लोग थे या काउंसिल के जो भी लोग थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि अभी हम तुम्हें छोड़ देते हैं, बट उन्होंने एक सावधानी मतलब एक चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी कि तुम जाके एक बार अरेनला को वापस से याद दिला देना कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को ये स्किल सिखाए, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है जनरेशन टू जनरेशन कि हमने जो मटके बनाने की कला सीखी है वो हमें अपने बच्चों को सिखानी होगी, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, ये बस एक करियर नहीं है, ये बस हमारी ज़रूरत नहीं है मटके बनाना, बल्कि ये हमारा ट्रेडिशन शो करता है, हमारी हिस्ट्री को दिखाता है कि हम सभी की परंपरा कैसी रही है, हम सभी कहाँ से आए हैं, ठीक है, हमारा काम क्या है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आगे ये भी बोलते हैं कि जितने भी एक्सपर्ट हैं जिनको मटका बनाना आता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये स्किल वो अपने बच्चों को सिखाएं, साथ ही साथ उनको भी सिखाएं जो सीखने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी को मटके बनाना आता है उस गांव में, तो वहाँ पे ये परंपरा मानी जाती है कि अगर कोई वहाँ सीखने आ रहा है तो उन्हें सिखाना चाहिए, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है ऐसा, ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद जो मैसोबा है वो घर चले जाते हैं और ये पूरी बात अरेनला से डिस्कस करते हैं, यानी अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपका पार्ट फर्स्ट था चैप्टर का। अभी तक जो आपने देखा उसको आप एक बार अपने मन में रिकॉल करिए कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या आपने समझा, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर देखें तो सेंटिला नाम की लड़की है, ठीक है, वो जिस विलेज में रहती है वहाँ पे पॉट मेकिंग बहुत ज़्यादा होता है, सब लोग वही करते हैं। उसका जो इंटरेस्ट है वो उसमें नहीं है, उसका इंटरेस्ट मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो पॉट मेकिंग में है, लेकिन उसकी जो मम्मी है वो चाहती है कि वो सिलाई करे, ठीक है, क्योंकि उससे फ़ायदा बहुत होता है, इनकम अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन गांव के सारे लोग चाहते हैं कि वहाँ पॉट मेकिंग सिखाई जाए सबको, क्योंकि उनकी ट्रेडिशन है। तो इसी से रिलेटेड क्या होता है ना, सेंटिला छुप छुप के पॉट मेकिंग सीखने जाती थी, ठीक है, अपनी मम्मी से छुप के, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो भी मटके बनाए, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटिला को लगता था कि उसकी मम्मी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी सब कुछ जानती थी लेकिन इग्नोर कर रही थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे गाँव में जब ये बात फैलती है तो सारे उसके बारे में बात बनाते हैं। फिर उसके पिता मैसोबा को बुलाया जाता है, सेंटिला के पिता को, उनसे क्वेश्चन करा जाता है कि तुम्हारी जो पत्नी अरेनला है वो सेंटिला को सिखा क्यों नहीं रही है मटके बनाना। तो फिर वहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम ज़रूर सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने भी देख लिया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों। द फॉलोइंग ईयर अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद a dowel, load it on her carrying basket and soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it. Scintilla was a quick learner and turned the clay into a malleable duff. But when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, इसके आगे दोस्तों आगे देखते हैं। तो हुआ क्या, अगले साल अरेनला क्या करती है, जैसे सब बोल रहे थे, सब उस पर दबाव बना रहे थे, प्रेशर बना रहे थे कि तुम्हें अपनी बेटी को सिखाना पड़ेगा। तो अरेनला क्या करती है, अपनी बेटी सेंटिला को लेके नदी किनारे जाती है जहाँ पे ग्रे और रेड कलर की चिकनी मिट्टी मिलती थी, ठीक है। फिर वहाँ पे वो सिखाते हैं कि कैसे हमें यहाँ से मिट्टी निकालनी है, कैसे मिट्टी को खोदना है यूजिंग ए दाव। दाव क्या होता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे फावड़ा होता है मिट्टी खोदने के लिए, वैसे दाव होता था। और कैसे हमें वहाँ से मिट्टी निकालनी है, उसको अपनी जो टोकरी, एक कंधे पे टोकरी लेके चलते थे, उसमें हमें कैसे भरना है और किस तरीके से रखना है ताकि वो बिल्कुल सोक इन हो जाए, ठीक है। उसके बाद सेंटिला जो ये सब चीज़ें देख रही थी, तो सेंटिला बहुत क्विक लर्नर थी, जल्दी चीज़ें सीख जाती थी, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो सीख गई थी और उसने वहाँ से मिट्टी उठा उठा के अपने बास्केट में रखना शुरू कर दिया था बहुत अच्छी तरीके से। किसकी तरह से, मेलिएबल डफ की तरह से, डो कहते हैं, मेलिएबल डो। डो क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा रोटी जब बनाते हैं तो आटे को कैसे गोल बना देते हैं, गूंथ देते हैं आटे को, तो वैसा वो करना सीख गई थी। लेकिन जब वो ट्राई कर रही थी ना अपने हाथ से कि उसे मटके का शेप दे पाए घर जाने के बाद, देन क्या हुआ आगे देखते हैं। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डफ प्रॉपरली। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन while Scintilla hung her head in shame and frustration. Arenla took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. These sessions continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother.
यानी कि उसने डो बनाना तो सीख लिया था, कैसे हम मिट्टी को गोल बनाए, शेप दें, लेकिन जब वो मटके बनाना जाती थी ना तो मटके उससे प्रॉपरली बन नहीं पाते थे। ठीक है, वो बहुत ट्राई करती थी लेकिन उससे वो शेप नहीं बन पाता था। अब जो उसकी माँ है वो आराम से कोने में बैठ के देखती थी कि वो ट्राई कर रही है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। तो फिर फाइनली क्या होता है, उसकी मम्मी जो है वो वहाँ पे जाती है और सिखाती है कि कैसे मटके बनाने हैं। तो एक मिट्टी का छोटा सा पार्ट लेती है, लंप लेती है और उसको एक बहुत अच्छा सा मटका बना देती है। ठीक है, और यही काम वो लगभग अगले 1 साल तक करती है, लगातार वो उसको सिखाती है कैसे बनाने। लेकिन जो सेंटिला है वो सीख नहीं पाती है कि कैसे मटके को शेप दिया जाता है और बनाया जाता है। ठीक है, यानी 1 साल तक उसकी मम्मी ने उसको सिखाने का ट्राई करा लेकिन वो सीख नहीं पाई अपनी मम्मी से। ठीक है, आगे क्या होता है, द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिटरीज सुपरवाइज्ड बाय काइंड मिडल एज्ड विडो whom the girls called Onula or Auntie. She had heard of the discord in Sentila's family and resolved to help the girl in every possible way. One evening when everyone except Sentila went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. She watched Sentila's clumsy efforts to make a pot and noticed that Sentila was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. अब आगे क्या होता है दोस्तों, तो 1 साल तक उसकी मम्मी ने सिखाने का ट्राई करा लेकिन सेंटिला सीख नहीं पाई। अगले साल क्या होता है, जैसे उस गांव में परंपरा थी कि जब भी लड़कियां मैच्योर हो जाती थी ना तो उनको कुछ समय के लिए रहने के लिए भेज जाता था डॉर्मिटरीज में। डॉर्मिटरीज एक तरह का हॉस्टल होता था दोस्तों, जहाँ पे बड़े बड़े रूम होते थे सोने के लिए। ठीक है, तो सेंटिला भी मैच्योर हो गई थी, उसको भी उसके मम्मी पापा ने भेज दिया था वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हॉस्टल में एक वो मैडम होती हैं, ठीक है, जो वार्डन जिसको बोला जाता है, जो निगरानी रखती है, तो वैसे ही उस हॉस्टल में भी एक बहुत काइंड एक वार्डन थी। ठीक है, जो मिडल एज विडो थी, विडो यानी विधवा थी, जो लड़कियों का ध्यान रखती थी और जिसे लड़कियां क्या कहती थी, ओनुला या आंटी कहती थी। ठीक है, अब जो ओनुला थी ना उसको पता था सेंटिला जो यहाँ पे आई है उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी फैमिली में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो सारा जानती थी और वो चाहती थी कि वो अपनी तरफ से कुछ हेल्प करे ताकि सेंटिला की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, एक शाम को जो सारी लड़कियां थी वो एक म्यूजिकल इवनिंग यानी कोई इवेंट हो रहा था, म्यूजिक इवेंट, वहाँ पे अटेंड करने गई हुई थी। सेंटिला नहीं गई थी, सेंटिला वहीं पे थी हॉस्टल में। ठीक है, ओनुला ने देखा कि सेंटिला क्या करती है, क्ले निकालती है बास्केट से और वो ट्राई कर रही होती है कि एक मटका बना पाए। ठीक है, और ये जो ओनुला है ये साइड में खड़े होकर बस नोटिस कर रही थी कि आखिर वो ट्राई कैसे कर रही है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, वो ट्राई कर रही थी मटके बनाने का और ओनुला यहाँ साइड में देख रही थी। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा टेंस थी, टेंस यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, घबरा रही थी, इसलिए जो चिकनी मिट्टी है ना उससे शेप ठीक से नहीं बन रहा था और मिट्टी बार बार टूट जा रही थी। ठीक है, आगे क्या होता है, व्हेन सेंटिला वियरली लेट द मिस शेपन लंप fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." Sentilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. Sentilla took another lump of clay and with a confidence she had never felt before started the process all over again, following the instructions she had just received. She created a beautiful pot. When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." Sentilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. You are a quick learner and you will do well." ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, सेंटिला ट्राई कर रही थी मटका बनाने का लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, घबरा रही थी, इसलिए मटका बन नहीं पा रहा था। फिर सेंटिला देख रही थी, सेंटिला जो है बहुत ट्राई कर रही थी, ओनुला देख रही थी कि सेंटिला जो है ना बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ट्राई कर रही है लेकिन उससे मटका नहीं बन पा रहा है। तो ओनुला उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे एक परफेक्ट मटका बनाते हैं। सेंटिला भी फिर चुपचाप आराम से देख रही होती है। ओनुला क्या करती है, एक बहुत अच्छा पॉट बनाती है। ठीक है, और ओनुला बोलती है कि अभी मैंने मटका बना के दिखाया, अब तुम मुझे बना के दिखाओ। तो सेंटिला क्या करती है, लंप यानी कि वापस से मिट्टी लेती है और कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने आज तक कभी फील नहीं किया था, वो बनाने का ट्राई करती है और वो एक बहुत अच्छा सा मटका बनाती है। ठीक है, मटका बनाने के बाद जब वो ओनुला को दिखाती है तो ओनुला बोलती है कि तुम्हारा काम तो अच्छा है लेकिन दिक्कत क्या है कि जो पॉट ऑफ द माउथ है, जो माउथ ऑफ द पॉट है, सॉरी, जो मटके का मुंह होता है जहाँ से हम पानी डालते हैं, वो थोड़ा सा ख़राब शेप में है, उसका शेप ठीक नहीं है। तो ओनुला बोलती है कि तुमने सब ठीक बनाया लेकिन जो माउथ है ना पॉट का, वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब सेंटिला जो है ओनुला को फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में देखती है
और सोच रही होती है मन ही मन कि मैंने इतनी मुश्किल से तो बनाया है, तारीफ़ करने की बजाय आप मुझे गलत बता रहे हो। ठीक है, तो अनुला बोलती है कि तुमने सब ठीक बनाया, लेकिन ये जो माउथ है ना ये तुम ठीक से नहीं बना पाई। तो बोलती है कि तुम जब अगली बार अपनी माँ को काम करते हुए देखोगी तो उन्हें ज़रूर ध्यान से देखना कि कैसे वो मटके का जो मुंह है वो बना रही है, क्योंकि तुम क्विक लर्नर हो, जल्दी चीज़ें सीखती हो, तो तुम अच्छे से सीख पाओगी। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन सेंटिला ऑब्जर्व हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला, हाउ शी slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. Then on a bright sunny day, Arenla told Scintilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. They went to the shed quite early to begin. As usual, Arenla completed a batch quickly and asked Scintilla to take over. Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Scintilla to try and make as many pots as she could. Scintilla was surprised and reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. तो अगली बार जब वो मटका बनाना सीखती है तब वो अपनी माँ के पास होती है। ठीक है, तो सेंटिला देखती है अपनी माँ को कैसे वो लेफ्ट हैंड से जो है ना उस मटके को शेप दे रही होती है, और एक जैसे रिदम, जैसे गाने में दोस्तों रिदम होती है ना, लय होती है, उसी तरीके से उसकी मम्मी जो है ना काम कर रही थी, उनके हाथों में रिदम थी। ठीक है, जैसे मतलब वो जैसे अपने हाथों से करवाना चाह रही थी, मटके वैसे शेप ले रहे थे। ठीक है, तो सेंटिला ये देख के सीखने का ट्राई कर रही होती है। ठीक है, फिर उसकी मम्मी एक दिन उसको बोलती है कि आज ब्राइट सनी डे, यानी कि आज सूरज बहुत अच्छे से निकला हुआ है, तो आज हमें जितने ज़्यादा मटके बना सके ना हमें ट्राई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आगे वाले जो आने वाले दिन हैं उसमें शायद इतनी धूप ना निकले तो जो मटके हम बनाएंगे वो सूख नहीं पाएंगे, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि आज ही हम इतने सारे मटके बना दें। ठीक है, ताकि वो आराम से सूख भी जाएँ और फिर हम उसको बेच सकें या जो भी काम है कर सकें। ठीक है, तो शेड यानी झोपड़ी के पास वो जाती है अपनी बेटी को लेकर। वहाँ पे अरेनला क्या करती है, जल्दी से एक बैच बना देती है, बैच यानी बहुत सारे मटकों का ग्रुप बना देती है मटकों का। ठीक है, फिर सेंटिला को बोलती है कि अब तुम्हारी बारी, अब ये तुम करो। ठीक है, मेरे सर में और थोड़ी पीठ में मेरे दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ी देर जा रही हूँ आराम करने। ठीक है, ऐसा वो बोल के सेंटिला को चली जाती है। सेंटिला सरप्राइज हो जाती है, लेकिन फिर वो ट्राई करती है कि मैं जो डो है ना जो वो पहले नहीं बना पा रही थी उसको कैसे कोऑर्डिनेशन दूँ अपने लेफ्ट हैंड से। तो उसने अपनी मम्मी को देखा होता है, सीख लिया होता है, तो वो ट्राई करती है मटके को शेप देने का। ठीक है, आगे क्या होता है, बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, एंड लाइक ए स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट्स आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स. Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one short of her mother's tally. यानी अब उसकी मम्मी चली जाती है आराम करने. अब सेंटिला जो है ना, जैसे वो पॉट मटके बनाना शुरू करती है, वो एक जैसे स्प्रिंटर होता है ना दोस्तों, रेस दौड़ने वाला होता है. शुरू में वो आराम आराम से दौड़ता है, लेकिन जैसे उसको मोमेंटम मिल जाता है, जैसे वो स्पीड पकड़ लेता है ना, फिर वो रुकता नहीं है, लगातार दौड़ते रहता है फिनिशिंग लाइन तक. तो वैसे ही सेंटिला स्टार्ट कर देती है, और जैसे जैसे उसको मटके बनाने का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगता है तो मटके बनाते रहती है सेम स्पीड से. ठीक है, और डेक्सटेरिटी यानी स्किल, उतनी स्किल अच्छी तरीके से और स्पीड में मटके बनाती है, और वो लगातार बनाना जारी रखती है. और जब वो मटकों को देखती है और गिनती है तो उसे समझ आता है कि उसने उतने मटके बना दिए हैं जितने उसकी माँ ने बनाए थे, बस एक मटका रह रहा है. ठीक है, अब वो भी थक गई थी काम करके. एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच. When she reached the threshold, she found her mother lying on the floor. She was not breathing. Scintilla ran towards the common area in the village for help. अब वो सेंटिला थक गई थी, अब वो भी सोचती है कि मैं भी घर में जाती हूँ और अपनी मम्मी के साथ खाना खाती हूँ, लंच करती हूँ. लेकिन जब वो घर में जाती है, थ्रेश होल्ड का मतलब है गेट, घर के गेट पे पहुँचती है, दरवाजे पहुँचती है, तो वो देखती है उसकी मम्मी जो है ना फ्लोर पे गिरी हुई थी, लेटी हुई थी. फिर वो पास जाके देखती है तो वो शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, यानी वो सांस भी नहीं ले रही थी. ठीक है, अब सेंटिला को समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो दिक्कत हो गई है, तो जल्दी से दौड़ कर जाती है और गांव में हेल्प के लिए बोलती है. ठीक है, द विलेजर्स रेस टू द हाउस एंड सेंट फॉर मैसोबा. व्हेन एरेला's बॉडी वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, सेंटिला रैन आफ्टर इट शाउटिंग, मदर, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे. इट सिंपली केम टू मी. प्लीज फॉरगिव मी. Those who heard her did not understand what she meant, except for Onula. She intuitively sensed that something momentous had happened. On her way back, Onula noticed that the door of the work shed was slightly ajar. Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks.
Two neat rows of newly made pots stood side by side. She could find nothing to tell one batch from the other. She was sure that it was not the handiwork of one person alone. Onula stood there for a long time, as if trying to absorb a new phenomena. Slowly she walked away from this place of wonder, as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. A new pot maker was born. तो ये दोस्तों चैप्टर है। हम यहाँ लास्ट में क्या वो समझते हैं। तो जब वो थक जाती है, अंदर जाती है अपनी मम्मी के साथ लंच करते हुए, तो देखते हैं वहाँ की उसकी जो मम्मी है ना वो गिरी हुई थी नीचे, ठीक है, वो सांस भी नहीं ले रही थी। तो दौड़ के जाती है, गाँव वालों को हेल्प के लिए बुलाती है। तो गाँव वाले घर पर आते हैं, उसके पति जो है, उसका पति मैसोबा, वो बाहर था घर से, उसको मैसेज भेजा जाता है, ठीक है। फिर अगले दिन जब अरेनला की जो बॉडी है, उसकी जो माँ है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी को जब बाहर लेके जा रहे होते सब, तो सेंटिला जो है ना चिल्लाते हुए बोलती है, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। यानी वो अपनी माँ से सॉरी बोलती है। किस बात के लिए वो बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये मेरी इच्छा हो रही थी, मेरे अंदर से ऐसा आ रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। दोस्त वो मतलब जिसने भी ये सारी बात सुनी ना, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है, ठीक है। लेकिन जो ओनुला थी, ओनुला इस बात को थोड़ा बहुत समझ रही थी। उसे लगा कि कुछ तो यहाँ पे कुछ तो हुआ है। तो तभी वो जब वो जा रही होती है वापस, तो वो देखती है कि जो दरवाज़ा है, शेड यानी झोपड़ी का दरवाज़ा, वो खुला है। तो वहाँ पे एक बार वो झाँकती है, तो वो देखती है कि वहाँ पे दो लाइनें लगी हुई है मटकों की, दो मटकों की लाइनें लगी हुई है जो बिल्कुल सही तरीके के मटके हैं, ठीक है। और तो दोनों लाइनों में जो मटके थे ना, वो मतलब देखने में ऐसे पता नहीं चल रहा था कि दोनों मटके अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों एकदम सेम टू सेम लग रहे थे, ठीक है। अब ओनुला ने जब ये सब देखा तो उसे पता चल गया कि किसी एक आदमी का काम तो ज़रूर नहीं हो सकता। तो वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी रही और सोचने लगी आखिर किसने बनाया होगा। तब उसे एब्जॉर्व हुआ ग्रेट फिनोमिना, न्यू फिनोमिना। फिनोमिना क्या होता है? अनयूजुअल सी चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे समझ आने लगा था। वो ये मान बैठी थी कि उसने कुछ एक अजीब सी चीज़ देख ली है, पावरफुल चीज़ देख ली है कि दो ऐसे मटकों की लाइनें लगी हैं जो स्टिल मॉइस्ट है। स्टिल मॉइस्ट का मतलब है अभी नए नए बनाए होंगे, अभी सूखे भी नहीं हैं अच्छे से, ठीक है। और एक साथ परफेक्ट सिमिट्री, यानी बिल्कुल मटके सारे एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे उसने ये सब देखा तो वो समझ गई कि ये जो मटके हैं, आधे मटके तो उसकी माँ ने बनाए होंगे, तभी शायद वो थक गई होगी, और आधे मटके सेंटिला ने बनाए होंगे, ठीक है। तो उस ओनुला ये समझ गई थी कि जो सेंटिला है उसने अपनी माँ से मटके बनाना सीख लिया है, ठीक है। तो लास्ट में ये लाइन लिखी है, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, कि एक नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका था। जो उसकी माँ थी अरेनला, उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन अपने मरने से पहले वो अपनी बेटी को पूरा सिखा के गई थी, ठीक है। और जो बीच में लाइनें आई थी ना, जो सेंटिला अपनी माँ से सॉरी कह रही थी, वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि उसने अपनी माँ की बात पहले नहीं मानी थी, ठीक है। उसने अगर पहले सीख लिया होता, अच्छे से सीख लिया होता, और वो सीख पाती अगर पिछले साल ही, तो उसकी माँ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो थकती नहीं, और अगर वो थकती नहीं तो उसकी हेल्थ ख़राब नहीं होती और वो बीमार नहीं पड़ती, उसकी डेथ नहीं होती, ठीक है। तो सेंटिला इसीलिए अपनी माँ से ऐसे माफ़ी मांग रही थी और उदास थी बहुत ज़्यादा। तो ये दोस्तों पूरा चैप्टर है एन एब्रिज्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। तो एक ओरिजिनल स्टोरी का ही छोटा सा वर्जन लिखा है, ठीक है। राइटर कौन है? टेम्सुला ओ, ठीक है, ये आपके राइटर हैं। तो ये पूरा दोस्तों आपका चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें पूरी सेंटिला की कहानी बता रखी है कि कैसे वो जो लड़की है उसका इंटरेस्ट मटके बनाने में था, उसकी मदर का इंटरेस्ट था कि वो सिलाई सीखे, और फिर गांव वाले बहुत प्रेशराइज़ करते हैं क्योंकि उनकी ट्रेडिशन था, परंपरा थी वहाँ पे कि सबको मटके बनाना सिखाना चाहिए, ठीक है। फिर उसकी माँ जो है अपनी बेटी को मटके बनाना सिखाती है, 1 साल तक ट्राई करती है, लेकिन वो सीख नहीं पाती है। फिर उसको हॉस्टल भेजा जाता है। हॉस्टल में एक वार्डन थी ओनुला, ठीक है, एक विडो, एक यानी विधवा औरत थी ओनुला, जो लड़कियों का ध्यान रखती थी। तो वहाँ पे ओनुला देखती है कि सेंटिला जो है मटके बनाने का ट्राई कर रही है, लेकिन उससे ठीक से बन नहीं पाते हैं। तो ओनुला वहाँ पे जाके उसको सिखाती है। सेंटिला सीख भी जाती है, लेकिन जो मटके का माउथ होता है जिसमें पानी डाला जाता है, वो ठीक से नहीं बना पाती है। तो ओनुला बोलती है कि अगली बार जब तुम माँ के पास जाओगी तो माँ को एक बार मटके बनाते हुए ज़रूर देखना, तुम उनसे सीख जाओगी। तो सेंटिला वहाँ जाती है। फिर एक दिन सेंटिला और अरेनला दोनों मिलकर मटके बना रहे होते हैं। सबसे पहले अरेनला बनाती है, एक पूरे मटकों की लाइन बना देती है, लेकिन फिर वो थक जाती है, ठीक है, और वो आराम करने चली जाती है। फिर सेंटिला ट्राई करती है। सेंटिला भी बहुत अच्छे मटके उस दिन बना देती है। सेंटिला भी जब थक जाती है तो अंदर खाना खाने के लिए जाती है अपनी माँ के पास। तो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पे मतलब मरी हुई थी, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे थी,
ठीक है। फिर वो गांव वालों को बुलाती है। फिर अगले दिन क्या होता है, सारे उसको लेके जा रहे होते हैं, तो सेंटिला रोते हुए बोलती है, ठीक है, कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वो ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो उसको सिखाने के चक्कर में उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। लेकिन फाइनली हुआ क्या, जब अनुला ये सब देखती है, वहाँ पे मटकों को देखती है, तो अनुला समझ जाती है कि जो उसकी मम्मी है अरेनला, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और उसने अपनी बेटी को अच्छे से मटके बनाना सिखा दिया था, ठीक है। कैसे उसको पता चला, क्योंकि वहाँ पे 2 मटकों की लाइनें थी, दोनों जो लाइनों में मटके थे बिल्कुल एक जैसे शेप के थे, सेम टू सेम लग रहे थे, और दोनों मॉइस्ट थे, मॉइस्ट यानी कि जस्ट अभी नए बने हुए थे, ठीक है। तो उसको समझ आ गया था कि इसमें से जो कुछ मटके हैं वो सेंटिला ने भी बनाए हैं, ठीक है। और वो पूरी स्टोरी समझ जाती है कि उसकी जो मम्मी है मटके बनाती है, फिर वो थक जाती है, तो सेंटिला आगे का काम पूरा करती है। तो लास्ट में कहा जाता है कि एक न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, एक नए मटके बनाने वाले का जन्म हो चुका था, क्योंकि सेंटिला ने फाइनली क्या करा था, मटका बनाना सीख लिया था। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, क्लास 9th इंग्लिश की जो कावेरी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो ये पूरी दोस्तों मैंने आपको चैप्टर अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो फर्स्ट चैप्टर है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उस चैप्टर के बारे में जानना है तो उसकी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ अगर आएंगी तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। दोस्तों अगर आपको और कोई चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।